जय माता दी। इस वक्त मैं पौनी में मौजूद हूँ। बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि माता रानी के जो है वो पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं और आज जो है वो हम आपको इसीलिए एक मंदिर में लेकर आए हैं। ये मंदिर जो है वो पौनी ब्लॉक में अपर बाजार लगता कोटयार्ड की पहाड़ियों के साथ जो है वो सटा हुआ ये मंदिर है। इसके बारे में जो है वो आज इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है वैष्णो माता एवं महाकाली मंदिर पौनी। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का काफी ज्यादा जो है वो इतिहास है। ये देख सकते हैं आप, यह प्राचीन मंदिर सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा बनाया गया है। सन 1931 ईस्वी में सेना का आरोग्य शस्त्र गुम हो गया था, माता के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। माता की गुफा में लोहे की पौड़ी डीआईजी पृथ्वीराज यानी कि पूर्व डीआईजी पृथ्वीराज गंडोत्रा की मनोकामना पूर्ण होने पर लगाई गई थी। मूर्ति की स्थापना जो है वो यहाँ पे जो इनके द्वारा जो है वो की गई थी वो 1994 ईस्वी में जो है वो हुई थी। और तब से लेकर जो है वो इस मंदिर में हर साल जो है वो विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और बिल्कुल पहाड़ी के साथ जो है वो सटा हुआ क्षेत्र है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो जगह नहीं है, जिस कारण जो है वो यहाँ पर बिठाकर जो है वो भोजन करवाया जाए। ग्राउंड नहीं है, यानी कि यहाँ पर भोजन तो है जो है वो बैठाकर ही जो है वो किया जाता है, लेकिन ज्यादा ग्राउंड नहीं है। और अगर इसके साथ दूसरी साइड अगर मैं बात करूं तो ये पौनी कस्बा है, जहाँ पर सभी लोगों के जो है वो घर हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वादियां हैं, खूबसूरत क्षेत्र है। और इस मंदिर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ऊपर की मैं बात करूं तो इसके साथ जो है वो बाबा नरसिंह मंदिर जो है वो स्थित है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर धार्मिक जो है वो सिस्टम रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माता रानी जी का माता रानी जी की गुफा है और उसके साथ साथ बाबा नारसिंह जी का पवित्र देवस्थान है, जहाँ पर बाबा नारसिंह जी की जो है वो अपार कृपा है। किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सभी लोग जो है वो बाबा नरसिंह के मंदिर में जो है वो नतमस्तक होने के लिए वहां पर जाते हैं और उनके प्रसाद के तौर पर जो है वो रोट वगैरह जो है वो देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज ले चलते हैं हम आपको आज अंदर जो माता रानी जी का मंदिर है और जो गुफा है उसके दर्शन जो है वो हम आपको आज करवाने वाले हैं। और मेरा कैमरामैन जो है वो सहयोगी आपको दिखाएंगे कि ये मंदिर है। और बताया जाता है कि ये जो मंदिर है पहले यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो जंगल होता था। और जो हमें जानकारी मिली है पुजारी जी से, उनका ये कहना था कि यहाँ पर काफी घना जो है वो जंगल रहता था। पहले लोगों के मकान जो है वो बिल्कुल कच्चे रहते थे और लोग यहाँ पर नहीं आते थे, क्योंकि अपने घरों से देखते थे कि रात को जो है वो यहाँ पर आग जगह वगैरह जो है वो ऐसा लगता था कि आग जो है वो जहाँ पर प्रज्वलित हो रही है, जिसके बाद जो है वो आग की गोला जो है वो बाहर बनता था, उसके बाद जो है वो गायब हो जाता था। कई कुछ रातें में जो है वो ऐसा देखा जाता था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बड़ के पेड़ हैं, बोर्ड के पेड़ हैं। तो आप देखेंगे कि इसके बीच जो है वो ये गुफा है। अब जाकर जो है वो इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है और यहाँ पर मंदिर जो है वो माता रानी के बनाए हैं। एक माता कालिका की जो है वो मूर्ति भी स्थापना की हुई है और अभी भी यहाँ पर इसका काम जो है वो चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी अंदर में जो है वो अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई है, जहाँ पर जो पुजारी हैं वो दिन रात जो है वो अपनी सेवाएं जहाँ पर देते हैं। कुछ पंडित जी जो है वो जहाँ पर अपनी साधना में बैठे हुए हैं, देखा यहाँ पर कि वो तपस्या कर रहे हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ पूजा पाठ जो है वो साधना पंडित जी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर इतिहास है। यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो चल रही है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अखंड ज्योति जो है वो जगाई गई है। यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उन्होंने बताया कि जब 9 नवरात्रे जो है वो होने हैं और 9 नवरात्रे में जो है वो इसी तरह से अखंड ज्योत जो है वो प्रज्वलित की गई है। आप सब लोग जो है वो जय माता दी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में और माता रानी माता कालका जो है वो आपकी जरूर मनोकामना जो है वो पूर्ण करें इन नवरात्रों में। और ये मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापना जो है वो माता काली की स्थापना हुई है। यहाँ पर सभी लोगों का माता रानी के ऊपर जो है वो विश्वास है। माता रानी जो है वो लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। और ये कहा जाता है कि जो सच्चे मन से माता रानी के दरबार में जो है वो नतमस्तक होता है, हाजिरी लगाता है, तो उसकी मनोकामना जो है वो माता रानी जरूर पूर्ण करती है। ये अखंड ज्योत जो है वो 9 नवरात्रे में इसी तरह से जो है वो प्रज्वलित हुई है। अभी भी जो है वो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो इस तरह से सीढ़ियां लगाई गई हैं
और ये जो सीढ़ियां हैं ये बनाई गई हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जो हमने बात की पूर्व डीआईजी साहब ने जो है वो ये सीढ़ियां दी थी। बताया जाता है कि इस तरह के जो है वो पौड़ियां बना रहे थे और उसके बाद जो है वो पौड़ियां नहीं बना सके, क्योंकि ये प्राचीनतम गुफा है और माता रानी ने जो है वो उन्हें दर्शन दिए। क्योंकि अब मैं आपको जो है वो विस्तार से ये जानकारी दूंगा, मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी है वो आप तक जो है वो पहुंचाया जाए। जो भी इतिहास है अब मैं आपको पूरी वो जानकारी जो है वो दूंगा कि इसका इतिहास क्या है। अगर मैं ऊपर आपको अंदर लेके चलूंगा तो आप वहां पर देखेंगे कि किस तरह से ये जगह है, जिस तरह से भोले बाबा की शिवखोड़ी में जो भोले बाबा की शिवखोड़ी में जिस तरह से खोड़ बनी हुई है उसी तरह से ये खोड़ है, प्राचीनतम खोड़ है, कोई भी बनावटी नहीं है। ये जगह जो है वो बनाई गई है और आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि एक मंदिर की जो है वो स्थापना की गई है। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये बिल्कुल शिवखोड़ी की तरह जो है वो आकृति बनी हुई है। इसमें कोई भी बनावटी नहीं है, हर चीज जो है वो प्रकृति के लिहाज से बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी अब मैं आपको विस्तार से बता दूं कि ये शिवखोड़ी का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि सन 1971 में जब जहां पर भारतीय सेना थी और काफी ज्यादा भारतीय सेना जो है वो यहाँ पर थी, यानी कि इसके साथ ही पौनी के साथ ही एक खड्ड जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, वहां पर आर्मी थी और भारतीय सेना का शस्त्र जो है वो एक गुम हो गया। जिसके बाद जो है वो काफी ढूंढने के बाद वो शस्त्र जो है वो नहीं मिला। उसके बाद जो है वो व्यक्ति परेशान हो गया और आर्मी के पास जो है वो पूरा रूट मैप रहता है, कौन सी जगह में कहाँ पर जो है वो क्या क्या रहता है, पूरी जानकारी जो है वो आर्मी के पास होती है। बताया जाता है कि आर्मी ने जब ये रूट मैप देखा और देखा कि यहाँ पर पौनी में जो एक प्राचीन मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है, और उसके बाद ये जानकारी मिली कि वो उन्होंने जो है वो यहाँ पर आकर मन्नत जो है वो माता रानी से की कि माता रानी मेरा शस्त्र जो है वो गुम हो गया है, मेरी जॉब का मसला है, और माता रानी अगर आप में शक्ति है तो मेरी जो है वो ये मन्नत जो है वो पूरी करें और बदले में मैं कुछ जो है वो यहाँ पर चढ़ावा जो है वो चढ़ाऊंगा। और बताया जाता है कि जब माता रानी ने जो है वो उसी रात को उसे दर्शन दिया और उसे बताया कि आपका शस्त्र जो है वो फलानी फलानी जगह पे इस तरह से किसी ने छुपाया हुआ है। फिर जाकर जो है वो व्यक्ति उस मार्ग पे जाता है, वहां पर देखता है कि उनका जो शस्त्र है वहां से उनको मिल जाता है। और उसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने जो है वो पौड़ियों का निर्माण किया और उसके बाद जो है मंदिर का, अच्छा तो आपको बता दूं कि फिर बताया गया कि उन्होंने जो है वो उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया। ये जो मंदिर का निर्माण किया गया है, ये जो मंदिर जो है वो अभी बनकर तैयार हो रहा है, ये पूरा मंदिर जो है ऐसे पुराना मंदिर है, 1971 से बना। अच्छा तो आप देख सकते हैं ये 1971 का मंदिर जो है वो बनाया गया है। ये तब आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि ईंटें कहां से लाई होगी, सीमेंट कहां से लाई होगा, बजरी कहां से लाया होगा। तो उनकी मन्नत पूरी हुई, उनके बाद जो है वो ये मंदिर की उन्होंने स्थापना की। ये सबसे पहले मंदिर की स्थापना करने वाले भारतीय सेना के जवान थे जिनकी मन्नत पूरी हुई, उन्होंने ये मंदिर बनाया। और उसके बाद जो डीआईजी पूर्व डीआईजी रह चुके हैं और उनके द्वारा जो है वो ये सीढ़ियों का निर्माण किया। बताया जा रहा है कि इस तरह से वो सीढ़ियां बना रहे थे, इस तरह से वो सीढ़ियां बना रहे थे, लेकिन फिर माता ने कहा कि तुम लोग जो है वो गलत कर रहे हो, मेरी गुफा को तोड़ रहे हो। फिर उन्होंने जो है वो लोहे की सीढ़ी इस तरह से बनाई और इसके बाद जो है वो इसी सीढ़ियों के सहारे जो है वो ऊपर जाना पड़ता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अंदर जाने का दृश्य जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है वो अंदर में जाया जाता है। तो इसी तरह से जो है वो ये बनावटी नहीं है, इसी तरह से जो है वो इसके सहारे से जो है वो जाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, चलो जिन्हें तो ये आप देख सकते हैं ये गुफा है। इसी तरह से जो है वो आपको अगर पुरानी गुफा